मैं आपके लिए एक और इस्लामी नैतिक कहानी हिंदी में प्रस्तुत करता हूं, जो विशेष रूप से एक विधवा के ईमानदारी, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और अल्लाह पर मजबूत भरोसे को दर्शाती है। ये कहानी न्यायपूर्ण खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के शासनकाल की मानी जाती है, जो ये सिखाती है कि सच्चा नेता या समाज कैसे कमजोरों की देखभाल करता है। खलीफा और आत्मसम्मान वाली विधवा की कहानी। खलीफा की रात की गश्त। खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब अक्सर रात में भेस बदलकर शहर में घूमते थे, ताकि वे सीधे अपने लोगों की जरूरतों को जान सकें। एक ठंडी रात वो गश्त पर थे, जब उन्होंने एक झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने झोंपड़ी के पास जाकर देखा कि एक महिला विधवा चूल्हे के पास बैठी है और सामने एक बर्तन में कुछ पक रहा है, जबकि बच्चे भूख से रो रहे हैं। खलीफा ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? महिला, जो खलीफा को पहचान नहीं पाई, ने कहा, ये भूख से रो रहे हैं। इनके पिता कुछ समय पहले जंग में शहीद हो गए। अब हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। उमर ने पूछा, तो तुम बर्तन में क्या पका रही हो? महिला ने दुख भरी आवाज में कहा, इसमें सिर्फ पानी और पत्थर है। मैं उन्हें यह कहकर बहला रही हूं कि खाना बन रहा है, ताकि वे थक कर सो जाए। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। महिला ने फिर गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह मेरे और उमर खलीफा के बीच फैसला करेगा। उसने हम जैसे कमजोर लोगों की देखभाल क्यों नहीं की? H3 जिम्मेदारी का एहसास। H3 ये सुनकर खलीफा उमर का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खुद को लानत दी कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए। उन्होंने तुरंत अपने साथी से कहा, चलो बैतुल माल, सरकारी खजाने चलते हैं। खलीफा बैतुल माल गए और आटा, तेल, खजूर और अन्य आवश्यक सामान का एक बड़ा थैला भरा। उनके साथी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बोझा उठाने की इजाजत दें। उमर ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझा उठाओगे? ये मेरे ऊपर लादा गया है और मैं ही इसे उठाऊंगा। उन्होंने वो भारी बोझा खुद अपनी पीठ पर लादा और उस विधवा के घर की ओर चल दिए। H3 सेवा और समाधान। H3 खलीफा ने झोंपड़ी में जाकर खुद चूल्हे में आग जलाई और अपने हाथों से आटा गूंथा। उन्होंने तब तक खाना पकाया जब तक कि वो पूरी तरह से तैयार न हो गया। उन्होंने एक एक करके बच्चों को अपने हाथों से खिलाया जब तक कि वे हंसने लगे और पेट भरकर सुकून से सो गए। जब खलीफा वहां से निकलने लगे तो उन्होंने महिला से कहा, तुम कल सुबह मुझसे बैतुल माल में मिलना। अगले दिन खलीफा ने न केवल उस महिला और उसके बच्चों के लिए जीवन भर का नियमित वजीफा भत्ता तय किया, बल्कि उन्होंने अपने चेहरे पर लगाए गए सभी कर्जों को भी मिटा दिया जो उन्हें पिछली रात अपनी गलती महसूस हुई थी। H3 नैतिक शिक्षा, मॉरल लेसन। H3 1 नेतृत्व का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ लीडरशिप। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि सबसे कमजोर नागरिक की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना है। उमर ने अपनी गलती को महसूस किया और उसे तुरंत सुधारा। 2 विनम्रता और सेवा, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। खलीफा, जो एक विशाल साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने स्वयं आटा उठाया, आग जलाई और खाना पकाया। यह दर्शाता है कि सेवा का कार्य कितना महान है। 3 आत्मसम्मान की रक्षा। विधवा की शिकायत में आत्मसम्मान था। वो भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि न्याय और अधिकार की मांग कर रही थी। खलीफा ने उसके इस अधिकार का सम्मान किया और चुपचाप उसकी जरूरत पूरी की। 4 न्याय और जवाबदेही। उमर का ये पूछना, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझा उठाओगे? ये दिखाता है कि इस्लामी शासन में जवाबदेही अल्लाह के प्रति होती है और ये डर ही ईमानदार सेवा का सबसे बड़ा प्रेरक है। मैं आपके लिए एक और इस्लामी नैतिक कहानी हिंदी में प्रस्तुत करता हूं, जो विशेष रूप से एक विधवा के धैर्य, सब्र
पवित्रता, तकवा और अल्लाह पर अटूट भरोसे तावक्कुल को दर्शाती है। यह कहानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं और इस्लाम के शुरुआती दौर से प्रेरित है, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में अल्लाह कैसे मदद करता है। विधवा और गेहूं के एक दाने की कहानी, द स्टोरी ऑफ द विडो एंड द ग्रेन ऑफ व्हीट। गरीबी का इम्तिहान। एक गांव में एक बहुत नेक, धर्मी मुस्लिम महिला रहती थी, जिसके पति का इंतकाल हो चुका था। वह अपने 2 छोटे बच्चों की परवरिश अकेले कर रही थी। वे बेहद गरीब थे और उनका गुजारा अक्सर लोगों की मदद पर निर्भर करता था। एक साल उस इलाके में भयानक सूखा और अकाल पड़ा। खेतों में कुछ नहीं उगा और खाना बहुत महंगा और दुर्लभ हो गया। एक सुबह विधवा ने अपने घर में खाने की तलाश की, तो उसे केवल मुट्ठी भर गेहूं के दाने मिले। यह उनका आखिरी राशन था। ईमान, फेथ का कार्य। महिला को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह 3 लोगों को इतने कम अनाज से कैसे खिलाएगी? उसने उस अनाज को पीसा, थोड़ा पानी मिलाकर एक छोटी सी रोटी तैयार की, जो मुश्किल से उनके एक वक्त के भोजन के लिए थी। जब रोटी पक रही थी, उसने अपने भूखे बच्चों को देखा और सोचा, यह रोटी हमें बस एक दिन भी नहीं चला पाएगी। हमें पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, जो सारी दुनिया को रोजी देता है। जैसे ही वह रोटी चूल्हे से निकालने वाली थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा भूखा फकीर खड़ा था। फकीर ने गुहार लगाई, नेक औरत, मैं बहुत दूर से आया हूं और भूखा हूं। अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मुझे डर है कि मैं यहीं मर जाऊंगा। विधवा ने अपनी एकमात्र रोटी की ओर देखा, जो उसके परिवार का आखिरी सहारा थी। उसने अपने भूखे बच्चों को देखा। फिर उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, सत्ता, दान देने से माल कभी कम नहीं होता। उसने उस गर्म रोटी को चूल्हे से निकाला, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और बड़ा हिस्सा फकीर को दे दिया। उसने छोटा हिस्सा अपने और अपने बच्चों के लिए रखा। फकीर ने उसे दिल से दुआएं दी और चला गया। अल्लाह का चमत्कारिक इनाम। उसके बच्चे भूखे थे, पर उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के अटूट ईमान को देखा था। विधवा ने रोटी के छोटे टुकड़े को तीनों में बांट दिया। उसी दिन बाद में, जब वह अपनी रसोई में झाड़ू लगा रही थी, तो उसने अनाज के बोरे के पास फर्श पर कुछ अजीब चीज देखी। ऐसा लग रहा था जैसे गेहूं के दाने धीरे धीरे रिस रहे हैं। उसने बोरे को हटाया और वह हैरान रह गई। फर्श में एक छोटा सा छेद था और उस छेद से ताज़ा, साफ गेहूं का एक निरंतर बहाव निकल रहा था। उसने जल्दी से बर्तन लाए और उन्हें भरना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक बर्तन भरती गई, लेकिन गेहूं का बहाव रुका नहीं। यह अल्लाह की ओर से एक चमत्कारिक और कभी न खत्म होने वाली रोजी थी। अल्लाह की इस असीम कृपा को महसूस करते हुए वह तुरंत सजदे सुजूद में चली गई और अपने मालिक का शुक्रिया अदा किया। इस गेहूं के बहाव ने उसके परिवार को पूरे अकाल के दौरान संभाला और वह अपने पड़ोसियों की भी मदद कर पाई। उसकी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसे ने उसे इतनी बड़ी नेमत दिलाई। नैतिक शिक्षा, मोरल लेसन। 1. अल्लाह पर भरोसा, तावक्कुल सबसे बड़ी दौलत है। मुख्य शिक्षा यह है कि मुश्किल समय में भी अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। विधवा जानती थी कि अगर वह अल्लाह की राह में सत्ता देगी, तो वह उसे बेहतरीन बदला देगा। 2. कठिनाई में सत्ता, दान। जब आपके पास भरपूर हो तब दान करना अच्छा है, लेकिन जब आपके पास लगभग कुछ भी न हो तब दान करना सबसे उच्च दर्जे की ईमानदारी और आस्था है। 3. इनाम का वादा। यह कहानी इस दिव्य वादे की पुष्टि करती है कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता। आप जो अल्लाह की राह में देते हैं, वह कई गुना बढ़कर वापस आता है, अक्सर अप्रत्याशित और चमत्कारिक तरीके से।